गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है वर्कशीट 31। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 10th और डेट है 14 सितंबर 2020। पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का परिचय और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है। इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण है, ये है हमारे पास थीटा। तो जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण भी होता है और जो है दूसरा कोण हम ले रहे हैं वो भी होता है, उस त्रिभुज की भुजा को आधार कहा जाता है, यानी कि बेस कहा जाता है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उससे दूसरी वाली भुजा होती है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी कि लंब कहा जाता है, और हम उसे पी से शो करते हैं। 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है उसे एच यानी कि हाइपोटेन्यूस कहा जाता है और हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं हम। अब इन्हीं के आधार पर साइन, कोस और टेंजेंट थीटा, इनकी और बाकी सभी हमारे पास त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनका मान होता है, वो क्या होता है। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमारे पास कोस थीटा होता है। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे कर्ण। इसके बाद होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। इसके बाद आता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है। साइन थीटा होता है P अपॉन H और कोसिकेंट थीटा होता है H अपॉन P, यानी कि इसे जब हम उल्टा कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी व्युत्क्रम कर दें इसका, तो तब बन जाता है कोसिकेंट थीटा। इसी तरह से जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा होता है B बाई एच, तो सीकेंट थीटा होता है H बाई बी। इसी तरह से जो कोट थीटा होता है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा होता है, यानी कि टेंजेंट थीटा है P बाई बी और कोट थीटा होता है B अपॉन P। तो यहाँ से हमें ये तीन चीज़ें पता चली कि जो साइन थीटा है वो उसे हम 1 बाई कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, जो कॉस थीटा है उसे हम 1 बाई सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोट थीटा। इसी तरह से कॉसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, सीकेंट थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को 1 बाई टेंजेंट थीटा। दो हमारे पास और रिलेशन है, वो है टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपको याद रखने होंगे। अब हमारे पास है इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल। देखिए, ये हमें एक समकोण त्रिभुज दी हुई है जिसमें ये समकोण है और यहाँ पर ये जो कोण है ये थीटा है, और यहाँ पे हमें P दिया हुआ है 3, H दिया हुआ है 5 और B दिया हुआ है 4। तो यहाँ से हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा और सभी के सभी जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हम लिख देंगे यहाँ से H की वैल्यू, P की वैल्यू क्या है 3 और H की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। इसी तरह से कोस थीटा B बाई एच होता है, तो B है 4 और H है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। और टेंजेंट थीटा होता है P बाई B, तो P क्या है 3 और B क्या है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह से बाकी जो हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया हुआ है साइन थीटा। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें हमें साइन थीटा यानी कि P बाई एच, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24/25। तो 24 हो जाएगा ये P और H हो जाएगा 25, लेकिन हमें B की वैल्यू नहीं पता। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में
हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अगर हमें एक भी वैल्यू का नहीं पता होता। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने h की भी वैल्यू रख दी और p की भी वैल्यू रख दी, b हमें नहीं पता, उसे हम एज इट इज़ चलने देंगे। ये है 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर जो कि हमें दिया हुआ है। तो अब हमें पता है b की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 24 के स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे लेफ़्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको हम खोलेंगे तो ये 625 आएगा और 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये हमने खोल दिया और इनको माइनस करने के बाद आएगा 49। तो b स्क्वायर हमारे पास आ गया 49, तो b हो जाएगा √49 यानी कि 7। b की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। तो b की वैल्यू आने के बाद हम बाकी सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और आपको एक टेबल भी दी हुई है, उसके अंदर आपको सभी जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ये आपको निकाल कर शो किए गए हैं। उस टेबल में आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।